बॉस पेट्रोल पंप खुल गया क्या? अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उस डीसीपी को पहले दिन ही सबक सिखाना चाहिए था। बॉस आप बताइए हमें करना क्या है? जब उस औरत को चोट लगी तो वो कैसा भड़का था। हमने कितना पूछा, वो कुछ नहीं बोला है। अरे वो सब छोड़ो। हे, इस खबर को तो न्यूज़पेपर में छपना ही चाहिए। छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनो। सुनने सुनाने को रह क्या गया है? लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत हो गया। अब मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा है, मेरा विश्वास टूट गया है। भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने एक सीधी सारी लड़की का दिल तोड़ा है। मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं बेवकूफ एक धोखेबाज की बातों में आ गई। आपने तो सारे शहर को धोखा दिया है। क्या पता किसी दिन मेरा। खबरदार, अगर इस तरह की बात दोबारा की, जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। तुमने इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन असलियत जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस की नौकरी सिर्फ एक धंधा बन के रह गई, मगर मैं अपनी इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ। अपने पिता के वचनों का पालन करता हूँ। आदमी चाहे किसी भी जात या धर्म का हो, अगर उसने कोई गलती की है तो उसे सजा दिलवाने का अधिकार सिर्फ पुलिस को ही है। इसीलिए मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और कहा कि उसे पुलिस की नौकरी करनी है। बहुत अच्छी बात है। पुलिस बनकर क्या वो हमारे गांव में आएगा? अरे भाई, पहले उसे बुलावा तो आने दो। अगर उसे पुलिस की नौकरी मिल गई तो एक दिन जरूर आएगा यहाँ। शिवा, तुम्हें पुलिस की तरफ से इंटरव्यू का कॉल आया है। बेटे, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? ये नौकरी मैं नहीं करना चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? बस ऐसे ही। क्यों? सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए? उन्हें जवाब से कोई मतलब नहीं, रिश्वत चाहिए उन्हें। मुझे नहीं करनी है नौकरी। तुम्हें ये नौकरी चाहिए, मगर तुम हिचकिचा रहे हो। कितनी रिश्वत मांग रहे हैं वो? 25 लाख रुपए। बाबूजी, ये सब क्या है? रिश्वत का इंतजाम। जमीन का सौदा कर दिया 20 लाख में, घर गिरवी रख दिया 5 लाख में। जमीन और घर का सौदा करके? बेटे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। 30 साल पहले मैंने खुद को बड़ी मेहनत से पुलिसमैन बनने के लिए तैयार किया था, मगर मेरे पिताजी रिश्वत के 8,000 नहीं दे पाए और मैं पुलिसमैन नहीं बन पाया। इस तरह न चाहते हुए भी जब मुझे खेतों में काम करना पड़ा तो बड़ी तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा हाल तुम्हारा भी हो। मैंने पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, काम शुरू किया, मगर मुझे क्या मिला? नेताओं की दादागिरी। ऊंचे अफसरों को मेरा रवैया पसंद नहीं है और मेरा बार बार ट्रांसफर होता रहा। ये क्या कर रहे हो? तुमने हाल ही में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है और तुम हमसे पैसा लेने से मना कर रहे हो। नौकरी के लिए रिश्वत दी थी ना, अब तुम भी खाओ। चलो निकलो। सॉरी सर, आपको अपने सारे गैर कानूनी कारोबार बंद करने होंगे, वरना मैं सख्त कदम उठाऊंगा। अरे देख के बोल देता ना, बॉस ने भिजवाया है। सर, मैंने उसे कहा था लेकिन वो नहीं माना। अरे भाई, तीर बिना धनुष किस काम का? पॉलिटिक्स बिना गुंडागर्दी के चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। वो तुम्हारी निगाहों में गलत हो सकता है, मेरी नहीं। छोड़ दो उसे। जमानत के पेपर्स लाए हो क्या? पुलिस ऑफिसर तुम हो, भूल गए क्या?
संडे को जमानत के पेपर्स नहीं मिलते। पेपर कल दे दूंगा, उसे अभी छोड़ो। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बिना जमानत के नहीं छोड़ सकता। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, फाड़ कर फेंको उसे। तेरी तो दादागिरी करता है। देखना इसका अंजाम ठीक नहीं पुलिस होगा। से बदतमीजी करने के जुर्म में बंद कर दो इसे। तुमने हमारे सांप पर हाथ कैसे उठाया? ओए, तू काला कोट पहन के आया इसलिए बच गया, वरना तेरा भी यही हशर करता मैं। उस अकड़ू का ट्रांसफर करवा दो। ट्रांसफर से कुछ नहीं होगा। इसका तो वो हल करना चाहिए कि छटपटाए भी और कुछ कर भी ना पाए। इसको तो अब मैं दिखाता हूँ कि एक पॉलिटिशियन क्या क्या कर सकता है। हम विजिलेंस डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि तुमने रिश्वत खाई है। हमें तुम्हारी जीप की तलाशी लेनी है। जानती हो मेरी ईमानदारी का मुझे क्या इनाम मिला? रिश्वतखोरी का इल्जाम और सस्पेंशन। मेरे बेटे की शादी में जरूर आइएगा। शिवा की शादी और हम ना आए, ऐसा कैसे होगा? अरे ये देखिए, समधी जी की गाड़ी आ गई। संधि जी नमस्कार। आप इधर आइए। सबसे पहले तो आप शादी का कार्ड बांटना बंद कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके सबूत को रिश्वतखोरी के चक्कर में अंदर कर दिया है। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप। इल्जाम नहीं, सबूत है हमारे पास। अखबार के फ्रंट पेज पे तुम्हारे बेटे की करतूत छपी है। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये शादी नहीं हो सकती। बाबूजी, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? अगर भगवान भी आकर मुझसे ये बात कहे तो मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्योंकि मैंने अपने बेटे को जो संस्कार दिए हैं, जो शिक्षा दी है, वो गलत हो ही नहीं सकती। अगर गांव वाले कहते हैं कि मेरा बेटा रिश्वत ले रहा है तो वो सब बकवास करते हैं। क्या ईमानदारी की यही सजा है? इंसाफ और कानून तो जैसे दफन हो गए हैं। एक ईमानदार अफसर को सस्पेंड कर दिया। सिर्फ बहादुर होना ही काफी नहीं होता, कभी दिमाग से भी काम लो। तूने रिश्वत नहीं ली, फिर भी तुझ पे इल्जाम तो लगा ना। आज के बाद तू रिश्वत लेना और उन्हीं पैसों से अच्छा काम करना। अगर यहाँ पे 100 लोग बुरे हैं तो उन्हें भूल जाओ, पर यहीं 4 अच्छे लोग भी तो होंगे। तुम उनके लिए अच्छा काम करो। रामायण में कहा है, अगर बाली अच्छा होता तो राम उस पर सामने से वार करते, मगर वो बुरा था इसलिए राम जी ने छुप के वार किया। युद्ध के नियम के अनुसार ये गलत है, मगर इंसानियत की नजर में यही सही है। बेटे शिवा, तेरे पैदा होने से पहले मेरे 5 बच्चे मर गए थे। तू मेरी छठी औलाद है, इसलिए मैंने तेरा नाम रखा शस्त्र शिवा। यानी 5 मृत्यु के बाद हुआ शिवा तेरा जन्म। अब शिव की तरह संहार कर अपने शत्रुओं का और अंत कर दे सारी बुराइयों का। अच्छाई के लिए बुराई का नाश करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने में 6 महीने लग गए। बहुत मुश्किलों का सामना किया मैंने। भ्रष्टाचार और बेईमानी हर जगह मौजूद है। उन्हें उसूलों के साथ ठीक करना आसान नहीं, इसलिए मैंने अपने बाबूजी की बात मानी और अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला। भावना, मैंने पब्लिक से कभी रिश्वत नहीं ली, बल्कि उन करप्ट लोगों से रिश्वत ली जो पब्लिक को धोखा देते हैं। मैं जो रिश्वत लेता हूं उन्हें अच्छे कामों में लगाता हूं। इनसे जो भी पैसा लिया खुद पे कभी खर्च नहीं किया। चलता हूं। अरे हम उनसे ऊंची जात के हैं, वो हमारी बराबरी का नहीं है, फिर भी तुमने ऐसी गलती कैसे कर ली? वो बहुत अच्छे इंसान है। अभी उम्र है क्या है तेरी जो तू इस तरह की बातें कर रही है? आप उनसे फोन पर बात करके देखिए ना। चुप रहो तुम। इसीलिए मैं तुमसे कहता था कि बेटी पर नजर रखो। वो कॉलेज जा रही है या कहीं और जा रही है? बस कीजिए, बेचारी छोटी सी बच्ची है, इसकी क्या गलती है? अगर आपने प्यार दिया होता तो ये घर के बाहर प्यार के लिए भटकती क्या? आप उनसे बात तो कीजिए। क्या बात करें उनसे? उनसे ये कहें कि तुम हमसे नीची जात वाले हो। पता है कितनी बेइज्जती हो जाएगी। आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। बकवास करते हो। देखो, इस पर पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है। उस लड़के को फोन करो और उससे बात करके देखो। कॉफी लीजिए ना। शक्कर घोलने के लिए पहले कॉफी को अच्छे से हिलाओ। कॉफी गरम है, ठंडी करके पियो। चुस्की नहीं, पूरी कॉफी गटक जाओ। ये लोग तो कॉफी पिलाने के बजाय कॉफी पे लेक्चर पिलाने लगे। सब कुछ ठीक। हमारी बेटी एक पुलिस अफसर से प्यार करेगी, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। दादी जी, चोर से प्यार करती तो गलत होता क्या? हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, तो बताओ हमारी बेटी तुम्हारे साथ कैसे खुश रहेगी? मैं आप लोगों के साथ एक दामाद की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह पेश आऊंगा, यकीन कीजिए।
अभी ये बहुत छोटी है, कॉलेज भी पूरा नहीं किया है, तो इतनी जल्दी हम इसकी शादी कैसे कर सकते हैं? फिक्र मत कीजिए, उसकी पढ़ाई मैं पूरी करवाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा, अगर हम आपका ये प्रपोजल मान लें तो ये बताओ कि आप दहेज कितना लेंगे? शगुन के तौर पे आप सिर्फ 1 रुपया देना। 1 रुपया? दादाजी ये क्या हमें चिंदी समझता है? दामाद जी, इन्हें बताइए हम गए गुजरे नहीं है। मेरे बेटे की सैलरी 25,000 रुपए है। हमारी घरेलू कमाई 20,000 है, जो मसालों के पैकेट बेचने से होती है। और पंडित जी हमारे। अरे दादाजी, मेरी बातें छोड़ो ना, कुछ और बात करो ना। चलो छोड़ दिया, कुछ और बात करते हैं। हम आपको दिल खोल के देंगे। आप मांगो, कितना मांगते हो? ठीक है, तो 5 लाख रुपए और 100 तोला सोना दे दीजिए। भाई, तुमने हमारी बातों को दिल पे ले लिया क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी का साथ ही मेरे लिए काफी है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे पालूंगा तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बस। उठिए। ये हुई ना बात। खुश जुग जुग जियो। तो हमारा पहला दामाद कामचोर और दूसरा पुलिसमैन। दादाजी ये क्या कह रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब तुम जरा संभल कर रहना। आप शायद इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। आप पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिए, मैं इंतजार करूंगा। शिवा बेटे, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हमारे खानदान में तकरीबन 400 लोग हैं। तुम ही बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? छोड़िए ना, उन 400 को भूल जाइए। एक अच्छा इंसान रिश्तेदार बन रहा है। अरे श्रीनिवास, अगर मेरा बेटा होता और आपकी बेटी का हाथ मांगता तो आप बताइए मंजूर करते कि नहीं? मैं आज से इसे अपना बेटा मानता हूँ और इसके लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। उस दिन जब मैं तुम्हारे पैर छूने झुका था तो तुमने कहा था मैं आपके बेटे जैसा हूँ। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? आप क्या सोच रहे हो? हाँ कह दो। ठीक है। சித்திரபான வருஷம் தை மாதம் 4ஆம் தேதி பழனி ஸ்ரீமான் சொக்கலிங்கத்தின் புதல்வன் சாமி என்கிற ஆறுசாமிக்கும் அம்பா சமுதிரம் சீனிவாசன் சௌபாகியவதி